बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और इस बात का सबूत इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर मोड़, हर साथ और हर लम्हे में मिलता है। ये सच है कि मौजज़े नबियों के लिए थे और नबियों के बाद मौजज़ात का सिलसिला ख़त्म हो गया, मगर खुदा आज भी अपने महबूब बंदों की मुश्किल वक्त में तैबी मदद करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि नबी बेहतरीन ईमान वाले और शुक्र बजा लाने वाले थे, जबकि आम इंसान शुक्र के मामले में कंजूसी से काम लेता है। फ़िरौन, जिसका असल नाम आसिफ बिन वलीद बिन रयान था, एक जालिम, जाबिर और खुदाई का दावा करने वाला मलऊन था। एक दफ़ा सफ़र पर निकला तो रास्ते में उसका सामना हामून से हुआ। दोनों की दोस्ती हुई और गहरी होती गई। सफ़र जारी रहा और वो दोनों मुल्क मिस्र में पहुँचे और आगे सफ़र का इरादा तर्क कर दिया। फ़िरौन के दिल में खुदाई का शौक़ पैदा हुआ तो अपने दोस्त हामून से इस बात का तज़किरा किया और फिर उसी के मशवरे से लोगों की नज़र में मोतबर होने के लिए उसने लोगों की मदद करने की ठानी। मुल्क मिस्र के बादशाह से दारुग़ मुखबरा की मुलाजमत ली। करिश्मा कुदरत के उसी साल वबाई मर्ज फैलने की वजह से हज़ारों लोग अपनी जानों से गए। जालिम फ़िरौन ने हर लाश के बदले 1 दिनार सोने का लेना शुरू कर दिया और फिर इसी तरह उसने बहुत पैसा जमा किया। बादशाह मिस्र ने उस पैसे के ओज़ उसे पूरे शहर के दारुग़ दे डाली। चंद अरसे के बाद वज़ीर मसरूफ़ात पा गया। बादशाह फ़िरौन के काम से बहुत खुश था, इसलिए उसने मिस्र की वज़ारत फ़िरौन के हवाले कर दी। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए फ़िरौन ने मिस्र के तमाम लोगों का 1 साल का जज़िया अपने पैसों से अदा किया। मजीद ये कि अगले 2 सालों का जज़िया माफ़ भी करा दिया। लोग फ़िरौन को पसंद करने लगे थे, उसकी इज्जत बढ़ने लगी, लोगों की ज़बान से उसके लिए दुआएं निकलने लगी। कुछ अरसा ही गुजरा था कि बादशाह मिस्र वफ़ात पा गया। 3 दिन के सोग के बाद सबको नए बादशाह की फ़िक्र सताने लगी। तमाम लोग दरबार में इकट्ठे हुए, चूँकि बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। चनाचा फ़िरौन की लोगों के दिल में इज्जत इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसे बादशाह बनाने पर किसी ने भी एतराज़ ना किया। बादशाहत मिलते ही फ़िरौन के तकब्बुर के शोले आग पकड़ने लग गए थे। खुदाई की होश और लोगों के सरों को अपने कदमों में झुका देने की ख्वाहिश इतनी बढ़ी कि मज़हब यूसुफ और याकूब को लोगों के क़ल्ब से निकालने के लिए फ़िरौन ने मुल्क मिस्र में दर्स व तदरीस के अमल को न सिर्फ रुकवा दिया, बल्कि उसको जारी रखने वाले को वाजिबुल कत्ल करार दिया। जान बचाने के लिए लोगों ने दर्स किया। उनके हाथ से खुदाए बुजुर्गों बरतर की रस्सी भी छूट गई। लोग अपने मज़हब से बेगाने हो गए। किसी को खुदा बरहक याद ना रहा, हक की जगह बातिल लेने लगा। मज़हब यूसुफ याकूब के मानने वाले कम होने लगे। फ़िरौन ने बुतों की पूजा को आग करार दे दिया। बनी इसराइल की कौम अपने मज़हब पर कायम रही, मगर कौम कब्ती ने बुतों को पूजना शुरू कर दिया। 40 साल का अरसे के बाद फ़िरौन ने तमाम बुत तोड़वा डाले और ख़ुद को खुदा बना लिया। बनी इसराइल ने फ़िरौन को खुदा मानने से इनकार किया तो उन्हें तरह तरह की अज़ियतें दी गईं। जिन कामों को बुरा गर्दाना जाता था वो सभी काम बनी इसराइल के लोगों से करवाए गए, जबकि दूसरी जानिब कौम कब्ती को आला मरात से नवाजा गया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये खुशखबरी सुना दी कि उन्हीं में से एक शख्स ऐसा पैदा होने वाला है जो फ़िरौन के मुजालिम के खिलाफ खड़ा होगा और मुल्क मिस्र के जुल्म फ़िरौन से निजात दिलाएगा। इधर फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि 2 दरख्त आलिम बाला में गए और फिर सारा आलम उनके ज़ेर साया हो गया। सुबह मुल्क मिस्र पर बेदार हुई तो फ़िरौन ने सभी हकीमों, दानिशवरों और जादूगरों को बुलाया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। आखिर सभी लोगों ने मुंतका तौर पर फ़िरौन को इसके देखे हो गए ख्वाब की ताबीर ये बताई कि कौम बनी इसराइल से एक शख्स ऐसा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा कर देगा, जो तुम्हारी मुमलिकत में एक खुदा का पैगाम लाएगा, यहाँ तक कि कुल मुल्क को मिरास व नेमत उसके हाथ में होगी। फ़िरौन ने ख्वाब की ताबीर सुनी तो उसे अपना तख्त व ताज हाथ से निकलता दिखाई दिया। झूठे माबूद के पैर उखड़ने लगे थे। खुदाई का देवदार खुद का मजाक बनने से खौफ खाता था। जुल्म की चक्की ने फिर से चलना शुरू किया। हुक्म फ़िरौन लोगों पर कहर बनकर गिरा। किताब वक्त के औराक पर जुल्म की ऐसी दास्तान लिखी गई कि जिसे पढ़कर पत्थर भी पिघल कर बह जाए। मुल्क मिस्र में जहालत ने
پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نو مولود موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پاتی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگر جب کچھ تاخیر ہو۔ نعمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کے آفتاب نے 400 روشنی پھیلا دی، قہر کے بادل چھٹنے لگے، فرعون کی خدائی داغداد ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخرکار سچ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر میں آنکھ کھولی، کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست فاش۔